अब हम पहुंच चुके हैं आईएमसी के एलोवेरा फार्म में और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आईएमसी का एलोवेरा फार्म मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर है। ये 1 किलोमीटर अंदर इसलिए है ताकि वहाँ किसी भी तरह का कोई भी पोल्यूशन न पहुँच सके और आईएमसी के एलोवेरा को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान न हो। तो चलिए मेरे साथ और मैं ले चलती हूँ आप सभी को आईएमसी के एलोवेरा फार्म में। आइए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के मेन गेट पर खड़ी हूँ। जी हाँ, अंदर चलते ही आपको बाहरी दुनिया से एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। यहाँ न सिर्फ एलोवेरा की खेती ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है, बल्कि अंदर जितने भी किसान व उनके परिवार रहते हैं उनके लिए जो भी अन्न व सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वो भी 100% जैविक हैं। यानी गेट के अंदर किसी भी प्रकार की केमिकल, रसायन व अप्राकृतिक खाद की एंट्री ही मना है। दोस्तों, इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के मेन गेट से पहुंचकर सीधे पहुंच चुकी हूं आईएमसी एलोवेरा फार्म में। अगर आप मेरी दाईं तरफ देखते हैं तो आपको ज्वार की फसल नजर आएगी और साथ ही अगर आप मेरी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको बरसिन की फसल नजर आएगी, जो कि खास तौर पर गाय के चारे के लिए उगाई जाती है और इसका खास ध्यान रखा जाता है हमारे आईएमसी एलोवेरा फार्म्स में रह रहे किसानों के द्वारा, जो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि इन सभी फसलों पे किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल न हो। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप नजर घुमाते हैं, पीछे देखेंगे एक खाली फील्ड। इस फील्ड पर गेहूं की खेती होती है जो कि अभी कट चुकी है। और अगर आप चारों ओर नजर घुमाते हैं तो आपको दिखेगा कि कितनी खूबसूरती से फव्वारे चल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ले चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर हमारे पशुओं का पालन पोषण होता है, यानी कि हमारे पशुओं के तबेले में। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गाय बांधी जाती है। इन पशुओं को यहाँ पर इसलिए रखा जाता है ताकि इनके गोबर से जो खाद बने उसे हम आईएमसी के एलोवेरा फील्ड में इस्तेमाल कर सकें। हम केचुओं द्वारा वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं जो कि पीछे कंपोस्ट हाउस में मौजूद है। गोबर को खाद के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हम चाहें तो हम बाहर से भी खाद मंगा सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईएमसी के एलोवेरा फार्म्स की खेती की जाती है वो 100% ऑर्गेनिक तरीके से की जाती है। इसलिए हम पशुओं के खान पान का खास ध्यान रखते हैं ताकि इन्हें जो भी खान पान मिले वो 100% ऑर्गेनिक हो और उसके बाद जो हमें खाद मिले वो भी 100% ऑर्गेनिक हो। इसके बाद मैं अब आपको लेकर चलने वाली हूँ आईएमसी एलोवेरा फील्ड्स की कल्टीवेशन प्रोसेस पर। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, इस वक्त मैं आईएमसी एलोवेरा फार्म के उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर एलोवेरा का कल्टीवेशन प्रोसेस चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बेबी एलोवेरा को लगाया जा रहा है और ये बेबी एलोवेरा 2 से 2.5 साल तक का वक्त लेता है पूरी तरह से तैयार होने के लिए। इसकी नियमित रूप से देखभाल की जाती है ताकि ये आपके पास बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी में पहुँच सके। और साथ ही अगर आप पीछे देखेंगे तो आप पाएंगे कि बेबी एलोवेरा कितना बड़ा हो चुका है और पानी से इसकी पूरी तरह से अच्छे से सिंचाई की जा रही है। तो चलिए अभी मैं आपको लेकर चलती हूँ आईएमसी एलोवेरा फार्म के दूसरे हिस्से में। दोस्तों, इस वक्त मैं उस हिस्से पर खड़ी हूँ जहाँ पर आईएमसी का एलोवेरा 1 साल का हो चुका है और इसकी नियमित रूप से देखरेख की जाती है ताकि ये बेहतरीन क्वालिटी में आप सबके पास पहुँचे। और आप देख सकते हैं कि हमारे किसान किस तरह से आईएमसी के हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करके आईएमसी के फील्ड्स में, आईएमसी के एलोवेरा फील्ड्स में स्प्रे कर रहे हैं और साथ ही साथ इसकी इतनी अच्छी से देखरेख कर रहे हैं कि आपको एहसास हो चुका होगा कि आईएमसी जो कहती है वो करके भी दिखाती है। शुरुआत से लेकर अंत तक आईएमसी हर चीज में 100% ऑर्गेनिक तरीके से काम करती है और ऑर्गेनिक तरीके से ही इसका रिजल्ट भी देती है। दोस्तों, अभी मैं आईएमसी एलोवेरा के दूसरे फार्म पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी ऑर्गेनिक एलोवेरा उसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे कि आपने पहले देखा। और इस फार्म के अंदर अभी जो एलोवेरा है वो कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है और कटने के लिए रेडी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं आगे की प्रक्रिया। आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा है। चारों तरफ इतनी हरियाली है कि दिल खुश हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के एलोवेरा में इतने औषधीय गुण हैं कि वे पूरे के पूरे फार्म्स को और पूरे के पूरे वातावरण को प्योर और फ्रेश कर देते हैं। और जब भी मैं सांस ले रही हूँ ऐसा फील हो रहा है मानो ऑक्सीजन कुछ ज्यादा ही मिल रहा है और ये एहसास सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ उस जगह पर जहाँ पर एलोवेरा की टेस्टिंग प्रोसेस चल रही है। दोस्तों, ये देखिए, एलोवेरा की पत्तियां 2 से 2.5 फीट लंबी हो चुकी हैं और कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको काटने से पहले फार्म के अलग अलग हिस्सों से इनको लाकर इकट्ठा किया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या वाकई एलोवेरा कटने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि एलोवेरा को काटने से 2 दिन पहले 6 से 8 घंटे तक इनमें लगातार पानी दिया जाता है ताकि काटने के बाद एलोवेरा हरा भरा और फ्रेश रहे। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फव्वारे चल रहे हैं और ये फव्वारे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि 2 दिन बाद इन खेतों की कटाई होने वाली है और इन पूरे फार्म्स को कटने में कम से कम 20-25 दिन का टाइम लगता है। दोस्तों, ये देखिए, इन एलोवेरा की पत्तियों को फार्म के अलग अलग हिस्सों से लाकर चेक किया जा रहा है कि क्या ये वाकई कटने को तैयार है।
और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इन एलोवेरा की पत्तियों की हाइट 2 से 2.5 फीट है और साथ ही साथ इनका वजन 700 से 800 ग्राम है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सैंपल चेक हो रहा है और ये बताएंगे कि क्या ये कटने को तैयार है या नहीं। तो देखिए, इन्होंने इशारा किया कि ये कटने के लिए तैयार है। अब बाकी हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर एलोवेरा का कटिंग प्रोसेस चल रहा है। तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एलोवेरा को काटने का ऑर्डर दे दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एलोवेरा को काटने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इसे काटने के लिए एक खास महारत की जरूरत होती है, जैसे कि निश्चित दूरी पर जमीन से थोड़ा सा ऊपर चाकू की तेज धार के साथ इसे काटा जाता है और फिर बॉक्सेस में भरकर इसे पिकअप वैन तक पहुँचाया जाता है लोडिंग के लिए। और हमारे साथ यहाँ पर खास एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो इस बात की देखरेख करते हैं कि एलोवेरा सही ढंग से कटे और IMC फैक्ट्री तक एकदम सही ढंग से पहुँचे ताकि आपके पास सही सलामत पहुँच सके। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। एलोवेरा को काट कर ट्रक में भरा जा रहा है और इसके बाद ये सीधा पहुंच जाएगा IMC फैक्ट्री हरिद्वार, जहां पर इस एलोवेरा को IMC के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, पहले मैं जब भी कभी IMC के प्रोडक्ट्स को देखा करती थी, एक बात हमेशा मेरे दिमाग में आती थी कि IMC अपने हर प्रोडक्ट में एलो शब्द का इस्तेमाल करता है, यानी कि IMC अपने हर प्रोडक्ट में एलोवेरा का इस्तेमाल करता है। तो आखिर IMC के पास इतना एलोवेरा आता कहाँ से है? लेकिन इन फार्म्स को देखने के बाद मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। ये इतने विशाल और हैरान कर देने वाले हैं कि IMC और उनके प्रोडक्ट्स की तारीफ करने के लिए मेरे पास लफ्ज कम पड़ रहे हैं। तो आज हमने IMC के दोनों फार्म्स में एलोवेरा लगने से लेकर मैच्योर होकर एलोवेरा कटने तक का पूरा प्रोसेस देखा।